नमस्कार प्यारे साथियों। देखिए, जैसे कि कल आपको बताया गया था कि हमारी जो आज की क्लास होगी वो कैलेंडर पे होगी और हम लोग कैलेंडर पे चर्चा करेंगे। कैलेंडर देखिए रीजनिंग का एक चैप्टर है रीजनिंग में आपका, जो कि कैलेंडर अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, कैलेंडर से संबंधित आपका हमेशा कोई भी एग्जाम हो, कैलेंडर से संबंधित कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर देखिए कैलेंडर की बात किया जाए तो देखिए कैलेंडर हमारे जो दैनिक जीवन में आप लोग देखते हैं कि कैलेंडर का यूज हम करते हैं। ठीक है, तो कैलेंडर से हम यूज क्यों करते हैं, कैलेंडर का उसका उपयोग क्या है। देखिए, उपयोग कैलेंडर का यही है कि हमें कम से कम ये पता चल सके कि आने वाले समय में मान लीजिए कोई भी दिन है तो उस मतलब दिन या उस डेट को कौन सा दिन होगा, ये हमको पता करने के लिए हम एक कैलेंडर का यूज करते हैं। ठीक है, अच्छा, ऐसे नॉर्मली अगर देखा जाए कैलेंडर को परिभाषित किया जाए या कैलेंडर का परिभाषा दिया जाए, कैलेंडर कहते किसे है। ठीक है, तो देखिए एक वर्ष में सन्निहित दिन सप्ताह तिथि माह, एक वर्ष में सन्निहित दिन सप्ताह तिथि माह को निरूपित करने वाली तालिका को कैलेंडर कहते हैं। ठीक है, एक वर्ष में सन्निहित दिन सप्ताह तिथि माह को निरूपित करने वाली तिथि माह को निरूपित करने वाली तालिका को कैलेंडर कहते हैं। उसके बाद कैलेंडर की अगर बात किया जाए तो कैलेंडर में मुख्य इकाइयां क्या होती हैं। अब कैलेंडर के मुख्य इकाइयां की बात किया जाए, जो कि सबसे पहले छोटी इकाई की बात किया जाए तो दिन आएगा। ठीक है, अगर दिन की बात अगर दूसरे नंबर पे जाएंगे तो सप्ताह आपका आएगा, दिन हो जाएगा, सप्ताह हो जाएगा, सप्ताह के बाद आपका माह आ जाएगा, उसके बाद आपका चौथे नंबर पे वर्ष आ जाएगा। ठीक है, आपके कैलेंडर में आप जब देखेंगे तो आपको कैलेंडर में दिन आपको मिलेगा, सप्ताह मिलेगा, माह मिलेगा और वर्ष मिलेंगे। ठीक है, अगर बात किया जाए अगर इसी में दिन की बात किया जाए, अगर आपसे पूछा जाए दिन किसे कहते हैं, चलिए हम और सबमिट देते हैं, आप दिन बताइए। अगर हमें दिन की परिभाषा देना हो या दिन को परिभाषित करना हो तो हम दिन को कैसे परिभाषित करेंगे। देखिए, अगर दिन का परिभाषित करना है तो हम मतलब अगर देखें तो देखिए दिन को परिभाषित करने के लिए हम एकदम आसान भाषा में कह सकते हैं, एक सप्ताह के 7वें भाग को दिन कहते हैं। एक सप्ताह के 7वें भाग को दिन कहते हैं। हम लोग कह सकते हैं ना, एक सप्ताह के 7वें भाग को, एक सप्ताह के 7वें भाग को दिन कहते हैं। 7वें भाग को दिन कहते हैं। देखिए 7वें भाग का मतलब देखिए सप्ताह है आपका 7 दिन से मिलकर बना होता है। 7 दिन से मिलकर आपका सप्ताह होगा, तो सप्ताह का 1/7 कर दीजिए, 1/7, 7 7 कट गया, एक दिन आ गया आपका। ठीक है, एक दिन आपका आ गया, तो एक सप्ताह के 7वें भाग को दिन कहते हैं। ये आपका क्लियर हो गया। अगर दिन की बात किया जाए, देखिए किसी भी दिन में 7 जोड़ने या 7 घटाने पर वही दिन प्राप्त होगा। किसी भी दिन में 7 जोड़ने या 7 घटाने पर वही दिन प्राप्त होगा। जैसे कि अगर हम मान लें, अगर बात किया जाए कि दिन में 7 जोड़ने या 7 घटाने पर वही दिन प्राप्त होगा। अगर हम लोग मान लें कि मान लीजिए आज 1 जनवरी को सोमवार है, तो हम उसके बाद अगर आपसे पूछेंगे तो सोमवार फिर कब आएगा, एक में अगर आप 7 ऐड करेंगे, 8 जनवरी को सोमवार होगा। 8 जनवरी को सोमवार होगा। 8 जनवरी में फिर हम 7 ऐड करेंगे तो 15 जनवरी को सोमवार होगा। 15 जनवरी को सोमवार होगा। ठीक है, मतलब किसी भी दिन में 7 जोड़ने या 7 घटाने पे वही दिन प्राप्त होगा। आप उदाहरण में देख सकते हैं कि 1 जनवरी के अगर सोमवार है तो 1 में 7 ऐड करेंगे, 8 जनवरी को सोमवार होगा, फिर 8 में 7 ऐड करेंगे, 15 जनवरी को सोमवार होगा। इसके बाद आपको बताया जाएगा किसी भी दिन में 7 के गुणज में जोड़ने या घटाने को वही दिन प्राप्त होगा। ठीक है,
देखिए 7 के गुणज में जोड़ने या घटाने पर वही दिन प्राप्त होगा। अगर हम कहें कि 1 जनवरी को सोमवार है तो 25 जनवरी को अगर बात किया जाए 25 जनवरी, ठीक है, 25 जनवरी को कौन सा दिन होगा? तो देखिए इसमें आप सीधा 7 तिरिक 21, 7 तिरिक 21 और 1 22, ठीक है। देखिए 22 जनवरी को आपका जो है सोमवार हो जाएगा। 22 जनवरी को आपका सोमवार हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर बात किया जाए देखिए 23 जनवरी, 24 जनवरी और 25 जनवरी, देखिए सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पतिवार, ठीक है। आगे आपका कि 25 जनवरी को बृहस्पतिवार होगा। तो अगर कभी भी आपको दिन दे दिया जाए कि 1 जनवरी को सोमवार है तो 28 जनवरी, 29 जनवरी, 30 जनवरी, तो आप सीधा उसमें 7 के गुणज में 7 से गुणा कीजिए, उसके बाद उसके करीब जाके अपना निकाल सकते हैं कौन सा दिन होगा, ठीक है। तो दिन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक सप्ताह के 7वें भाग को दिन कहते हैं और किसी भी दिन में 7 जोड़ने या 7 घटाने पर वही दिन प्राप्त होगा, ठीक है, या 7 के गुणज में जोड़ने या घटाने पर वही दिन प्राप्त होगा। ये हमारा अगर दिन से रिलेटेड है कि आपको दिन से संबंधित बताया गया कि दिन से संबंधित आपका सवाल कैसे आएगा। कभी कभी आपसे पूछ लेगा, इसमें कभी कभी उल्टा भी दे देगा कि 30 जनवरी को बुधवार है तो 3 जनवरी को कौन सा दिन होगा। उसमें भी आप 7 के गुणज में माइनस करके आप देख सकते हैं, ठीक है। उसमें भी अगर मान लीजिए बोल दिया कि 30 जनवरी को मंगलवार है, ठीक है। इसमें भी आप अगर 3, उसके बाद अगर पूछ लिया 3 जनवरी को कौन सा दिन होगा, ठीक है, 3 जनवरी को पूछ लेगा कौन सा दिन होगा, तो आप देखिए इसमें कीजिए 7 चौके 28, ठीक है, और 28 जब 30 में घटाएंगे आपका 2 आएगा। देखिए 2 जनवरी को आपका मंगलवार आ जाएगा, मंगलवार, ठीक है। और उसमें आप अगर एक दिन आगे बढ़ेंगे 3 जनवरी को, ठीक है, 3 जनवरी को आपका बुधवार हो जाएगा, ठीक है। आप ऐसे भी आप देख सकते हैं। अगर इससे संबंधित आपसे सवाल पूछता है तो आप एकदम आसानी से आप इसे बता सकते हैं, ठीक है। मुझे लगता है कि दिन आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। कैलेंडर में अगर दिन की बात किया जाए तो दिन में जिस हिसाब से दिन में क्वेश्चन बनेंगे लगभग आपको बता दिया गया है और आपको मुझे लगता है कि आपको समझ भी आ गया होगा, ठीक है। देखिए दिन के बाद हम लोगों का सप्ताह का, तो हम लोग सप्ताह की बात करेंगे। अगर सप्ताह की बात किया जाए तो सप्ताह किसे कहते हैं, अगर सप्ताह को परिभाषित किया जाए तो आप कैसे परिभाषित करेंगे। देखिए परिभाषा से आप बिल्कुल एकदम घबराइए मत। अगर सप्ताह की बात किया जाए, सप्ताह की बात किया जाए या वीक की बात किया जाए, ठीक है, तो सप्ताह कहते किसे हैं। देखिए जिस प्रकार आपको बताया गया एक सप्ताह के 7वें भाग को, एक सप्ताह के 7वें भाग को दिन कहते हैं, ठीक उसी प्रकार हम लोग कह सकते हैं एक माह के चौथे भाग को, एक माह के चौथे भाग को या एक वर्ष के 52वें भाग को सप्ताह कहते हैं, ठीक है। आप इसको अगर परिभाषित की बात किया जाए, अगर सप्ताह का अगर परिभाषा आपसे कोई पूछे तो आप एकदम आसान भाषा में कर सकते हैं, एक माह के चौथे भाग को या एक वर्ष के 52वें भाग को आप सप्ताह कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर सप्ताह की बात किया जाए तो देखिए एक माह में कितने सप्ताह होते हैं, तो परिभाषा में आप देख लिए कि एक माह में 4 सप्ताह होते हैं। तो देखिए अगर बात किया जाए, अगर माह 28 का होगा, यदि कोई माह अगर आपका 28 का है तो आपका इसमें 4 सप्ताह हो जाएगा, 0 शेष हो जाएगा,
ठीक है। उसके बाद अगर माह है आपका 29 का है तो आपका 1 शेष बचेगा, 1 शेष बचेगा। उसके बाद यदि माह 30 का है, 30 में आप 7 से भाग देंगे, आपका 2 शेष बचेगा। उसके बाद आप देखिएगा यदि माह है आपका 31 का है तो आप अगर 7 से भाग देंगे तो 3 शेष बचेगा। देखिए ये आपको बताया किस लिए जा रहा है, देखिए इससे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, जो अगर कभी आप पेपर पूछे जाएंगे तो आप शायद भूल जाएं या फिर ना बता पाए। देखिए ये आपको इसलिए बताया जा रहा है कि देखिए अगर जो माह 28 का होगा उसमें 0 शेष होगा, 29 का होगा उसमें 1 शेष बचेगा, अगर 30 का होगा तो 2 शेष बचेगा, और 31 का होगा तो उसमें 3 शेष बचेगा। ठीक है, तो देखिए जिस माह में अगर इसको छोड़ दीजिए, 29 के माह में जो दिन सोमवार 1 तारीख को पड़ेगा, यदि माह 29 का है, 29 के माह में 1 तारीख को जो दिन पड़ेगा वह दिन उस माह में 5 बार आएगा। यदि माह 30 का है, उस माह में 1 और 2 तारीख, यदि आप कोई माह आपका 30 का है उसमें 1 और 2 तारीख को जो दिन होगा वह दिन उस महीने में 5 बार आएगा। यदि आपका माह 31 का है, उस माह में 1, 2 और 3 तारीख को जो दिन होगा वह दिन आपका 5 बार आएगा। ठीक है, ये एकदम अच्छे से इसको समझ लीजिएगा आप कि अगर माह आपका देखिए 28 का माह है तो उसमें शेष नहीं बचेगा, 4 ही हफ्ते होंगे। बात होती 29 की माह मतलब फरवरी की बात किया जाए। ठीक है, फरवरी की बात किया जाए लीप वर्ष में, लीप वर्ष में फरवरी अगर 29 को होती है तो उसमें 1 फरवरी को जो दिन आएगा वह दिन उस महीने में 5 बार आएगा। उसके बाद अगर बात किया जाए आपका माह फरवरी अप्रैल की बात किया जाए, ठीक है, अगर अप्रैल को बात किया जाए तो आपका अप्रैल आपका 30 होगा, उसमें अगर 7 से भाग दिया जाएगा 2 शेष आता है, तो अप्रैल में जो दिन 1 और 2 तारीख को जो दिन आएगा, ठीक है, अप्रैल में आपका 1 और 2 तारीख को जो दिन आएगा वह दिन उस माह में 5 बार आएगा, बाकी दिन 4 बार आएंगे। आपका अगर मान लीजिए बात किया जाए मार्च की बात किया जाए, आपका 31 का होगा। ठीक है, अगर 31 या जनवरी की बात किया जाए, देखिए 1, 2, 3 मान लीजिए जनवरी का ही ले ले तो जनवरी में 1, 2, 3 तारीख को जो दिन आएगा वह दिन उस माह में 5 बार आएगा। ठीक है, उसके बाद अगर बात किया जाए इससे संबंधित अगर क्वेश्चन की बात किया जाए, देखिए अगर इससे संबंधित अगर आपसे क्वेश्चन की बात किया जाए, इससे संबंधित आपसे क्वेश्चन कैसे बनेगा। यदि आपसे पूछा जाता है यदि आपसे पूछा जाएगा कि 28 जनवरी को यदि सोमवार है, अगर आपसे पूछा जाएगा 28 जनवरी को यदि सोमवार है तो इस माह में कुल कितने मंगलवार आएंगे, पूछेगा इस माह में कुल कितने मंगलवार आएंगे, कुल कितने मंगलवार आएंगे। ठीक है, आप देखिए इसको सॉल्व कैसे करना है। अगर आपको ऐसे क्वेश्चन पूछता है 28 जनवरी को सोमवार है तो इस माह में कुल कितने मंगलवार आएंगे, तो देखिए आप सीधा यहां लिखिए 28 जनवरी को आपका सोमवार है, 28 जनवरी को सोमवार है, तो देखिए आप इसे अगर 7 तरीके का, ठीक है, आप इसमें से अगर 21 घटाते हैं, ठीक है, अगर 21 घटाएंगे तो इसमें बचेगा कितना, 7 बचेगा। ठीक है, अगर इसमें सोमवार हो गया, ठीक है, तो अगर सोमवार तो इसमें देखिए 6, 5, 4 के बाद 3, 2, 1, ठीक है, 1। देखिए सोम के बाद अगर बात किया जाए तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपका रविवार, यहाँ हो जाएगा आपका शनिवार, और यहाँ हो जाएगा आपका शनिवार से शुक्रवार, यहाँ आपका बृहस्पतिवार हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा बुधवार, 1 तारीख को आपका हो जाएगा मंगलवार। ठीक है, 1 तारीख को आपका मंगलवार हो जाएगा,
अगर 1 तारीख आपका मंगलवार है, 1 को मंगलवार, 2 तारीख को बुधवार और 3 तारीख को बृहस्पतिवार। ठीक है, तो मंगलवार पूछेगा कितनी बार आएंगे, तो देखिए मंगलवार 5 बार आएगा, बुधवार आपका 5 बार आएगा और बृहस्पतिवार 5 बार आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि माह जनवरी का है और जनवरी का माह 31 का होता है और 31 में हम 7 से भाग देंगे, 3 शेष बचेगा। 3 का मतलब है 1 तारीख, 2 तारीख और 3 तारीख को जो दिन पड़ेंगे वह दिन इस माह में 5 बार आएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, नहीं तो हम एक बार फिर से बताते हैं। देखिए अगर कोई पूछता है आपका कि 28 जनवरी को सोमवार है, तो इस माह में कुल कितने मंगलवार आएंगे, तो देखिए आप यहां से निकाल लीजिए। देखिए इसमें आप अगर निकालेंगे 7 त्रिक 21 घटाएंगे अगर आप, तो आपका 7 बचेगा। ठीक है, 7 बचेगा तो उसमें आप माइनस करते चले जाइए, या तो आप 7 चौक 28 सीधा घटा दीजिए। इसमें से 7 चौक अगर 28 आप घटाएंगे तो आपका 30 आ जाएगा। 31 दिसंबर को आपका सोमवार हो जाएगा। उसके बाद 1 को मंगलवार हो जाएगा। ठीक है, 1 तारीख को फिर मंगलवार आ जाएगा, 1 को मंगलवार आ जाएगा। तो मंगल सोम मंगल बुध बृहस्पति, ये 3 दिन आपका जो है इस माह में 5 बार आएंगे और बाकी जितने भी दिन होंगे आपके वह 4 बार आएंगे। ठीक है, इससे संबंधित एक और क्वेश्चन बताते हैं, आप लोग समझने में और आसानी होगी। देखिए आपका जो कैलेंडर है, कैलेंडर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको देखिए हम कैलेंडर जो बता रहे हैं, उम्मीद करते हैं कि आपको इतनी सरल भाषा में आपको कैलेंडर बताया जाएगा कि आपको कैलेंडर जितना कठिन लगता है उतना ही सरल लगे। हम पूरी कोशिश करेंगे कि कैलेंडर जितना ही आपको टफ लगता है हम ऐसे बताएंगे कि कैलेंडर आपको उतना ही आसान लगे। ठीक है, यदि बात किया जाए, अगर मान लीजिए 29 मार्च को सोमवार है या तो शनिवार ले लीजिए, 29 मार्च को शनिवार है, तो इस माह में कुल कितने रविवार आएंगे। ठीक है, इस माह में कुल कितने रविवार आएंगे, इस माह में कुल कितने रविवार आएंगे। कितने रविवार आएंगे, देखिए अगर आप देखिए यहाँ देखिए 29 हो गया, 29 में आप 7 चौकी 28, ये आपको बताया जा चुका है कि किसी भी दिन में 7 जोड़ने या घटाने को वही दिन प्राप्त होगा, या 7 के गुणज में जोड़ने घटाने पर वही दिन प्राप्त होगा। इसमें अगर हम 28 घटाएंगे तो 1 जो है 1 मार्च को आपका शनिवार आ जाएगा, 1 मार्च को, और 2 मार्च को आपका रविवार, 2 मार्च को रविवार और 3 मार्च को आपका सोमवार, 3 मार्च को आपका सोमवार। तो अगर मार्च की बात किया जाए तो देखिए हमारा मार्च का जो महीना होगा वो आपका 31 का होगा। ठीक है, मार्च का महीना आपका 31 का होगा। तो देखिए 1 मार्च को आपका शनिवार, रविवार और सोमवार, ये आपका जो 3 दिन है ये आपका महीने में 5 बार आएंगे, जबकि बाकी के दिन आपका मार्च के महीने में 4 बार आएंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं अब ये चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। ठीक है, देखिए आपका ये हफ्ते पे बात हो रहा था, वीक पे बात किया जा रहा था, तो आपका हफ्ता भी क्लियर हो गया। अब हम लोग बात करेंगे माह की। अगर माह की बात किया जाए तो माह कितने प्रकार में आते हैं। देखिए माह में कोई महीना आपका 31 का है, कोई 30 का है, कोई 28 का है, कोई 29 का है। अगर माह की बात किया जाए, अगर माह की बात किया जाए तो माह की परिभाषा आप कैसे देंगे। अगर माह की बात किया जाए, एक माह या मंथ किसे कहते हैं, अगर मंथ की भी बात किया जाए
ठीक है। अगर मंथ की बात किया जाए तो आप इसे कैसे परिभाषित करेंगे? इसे भी ठीक वैसे ही परिभाषित किया जाएगा जैसे आप दिन का परिभाषा दिए हैं, जैसे आप सप्ताह का परिभाषा दिए हैं। ठीक उसी प्रकार आप माह को भी कह सकते हैं कि एक वर्ष के 12वें भाग को, एक वर्ष के 12वें भाग को माह कहते हैं। एक वर्ष के 12वें भाग को 12वें भाग को माह कहते हैं। ठीक है। अगर माह की बात किया जाए, देखिए माह आपका कैसे हो, अगर बात किया जाए माह का, तो कौन सा माह कितने दिन का है ये हमें देखना होगा। ठीक है। तो आइए हम पहले पूरा लिखते हैं। 12 महीने का नाम लिखेंगे पहले हम लोग, फिर हम लोग बताएंगे कैसे हमें पता चलेगा कौन सा माह कितने दिन का है। देखिए आपका जनवरी हो जाएगा, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। देखिए ये आपके 12 माह हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 माह हो गए। देखिए आपका जैसे देखिए आपका जनवरी की अगर बात किया जाए, जनवरी आपका 31 का होगा। फरवरी की बात किया जाए तो फरवरी आपका 28 का और 29 का होगा। ठीक है। अभी हम बात करेंगे कि फरवरी कब 28 का होगा और कब 29 का होगा। ठीक है। उसके बाद अगर मार्च की बात किया जाए, देखिए मार्च भी आपका 31 का होगा। फिर अप्रैल की बात करेंगे तो अप्रैल आपका 30 का हो जाएगा। मई की बात करेंगे तो मई आपका 31 का। जून का बात करेंगे तो जून आपका 30 का हो जाएगा। जुलाई की बात करेंगे तो जुलाई आपका 31 का। अगस्त की बात करेंगे तो अगस्त आपका 31 का। सितंबर की बात करेंगे सितंबर 30 का। अक्टूबर आपका 31 का। नवंबर आपका 30 का और दिसंबर आपका 31 का। ठीक है। तो देखिए आप अगर याद करेंगे, देखिए बहुत से तरीके हैं बताने के। देखिए ऐसे करके सब बताते हैं कि आपका जनवरी हो गया, फिर यहाँ फरवरी हो गया, फिर ये मार्च हो गया, ये अप्रैल हो गया, फिर मई हो गया, जून हो गया, जुलाई हो गया, फिर अगले, ठीक है, जुलाई हो गया, फिर देखिए आपका अगस्त हो गया, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ठीक है। मतलब कि आपका इस भाग का आकार दिया गया है। ठीक है। यहाँ से स्टार्ट किया गया। देखिए उठा हुआ भाग है आपका। यहाँ से बात करेंगे तो जनवरी का आपका होगा। फिर यहाँ बीच में बैठा हुआ भाग है, मतलब फरवरी मतलब 29 या 30 का। फिर आपका उठा भाग है मार्च की बात करें तो 31 का। फिर अप्रैल आपका बैठा हुआ, देखिए भाग से आपका सिंबल दिखाया गया है, मतलब 30 का। फिर मई आपका जो आएगा, देखिए मई जब आपका आएगा तो 31 का उठा भाग। जून आपका देखिए बैठा हुआ भाग है तो 30 का। जुलाई आपका उठा हुआ भाग है 31 का। फिर इस वाले हाथ में आएंगे तो अगस्त आएगा आपका उठा हुआ भाग 31 का। सितंबर आपका 30 का आ जाएगा। अक्टूबर आपका 31 का। नवंबर आपका 30 का और दिसंबर आपका 31 का। ठीक है। ऐसे करके आपको बताया गया है। मैं बस सीधी सी बात जानता हूँ, इतना आप मतलब भौकाल मत देखिए आपको याद करने को सीधा आप जान लीजिए कि एक माह का गैप किया जाए अगर तो 31 का है। आप बस इतना याद कीजिए कि जो हमारा 15 अगस्त होता है, अगस्त और उससे एक महीना पहले का जो जुलाई होता है, ये दोनों महीने 31 का है। ठीक है। ये बस आप सिर्फ इतना ध्यान दे ले, उसके बाद आपको इतना याद नहीं करना क्या उठा क्या बैठा है। ठीक है। आपको बस इतना याद करना है कि जुलाई और अगस्त 31 का होता है। बाकी एक माह छोड़ के 31 का महीना होता है। ठीक है। अगर बात किया जाए अगर फरवरी का, कि फरवरी 30 का 29 का कब होगा। ठीक है। आपको पता है कि हर चौथे वर्ष आपका लीप वर्ष होता है। ठीक है। हर चौथे वर्ष आपका लीप वर्ष होता है, और जब लीप वर्ष होता है तो फरवरी माह आपका 29 को जाता है, और साधारण वर्ष में आपका फरवरी का माह 28 दिन का होता है। ठीक है। साधारण वर्ष में आपका जो फरवरी होगा वो 28 दिन का होगा, और जब लीप वर्ष आएगा तो लीप वर्ष में आपका फरवरी का माह जो होगा
वो आपका 29 का हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए अगर बात किया जाए, ये आपका मंथ हो गया, महीने से संबंधित हो गए। अगर इसी में अगर हम लोग बात करें वर्ष की बात किया जाए, देखिए कि वर्ष किसे कहते हैं, या वर्ष के प्रकार की बात किया जाएगा कि वर्ष का प्रकार कितने प्रकार के होते हैं वर्ष। अगर वर्ष के प्रकार की बात किया जाए, वर्ष कितने प्रकार के होंगे, वर्ष की बात किया जाए, ठीक है। देखिए वर्ष हमारा दो प्रकार का होगा, एक होगा हमारा साधारण वर्ष, एक होगा हमारा साधारण वर्ष, एक होगा हमारा लीप वर्ष। एक वर्ष होगा हमारा साधारण, एक वर्ष होगा हमारा लीप वर्ष। देखिए साधारण वर्ष में दिनों की संख्या 365 होता है, जबकि लीप वर्ष में दिनों की संख्या 366 होता है। ठीक है, साधारण वर्ष की अगर बात किया जाए तो साधारण वर्ष में दिनों की संख्या 365 होता है, जबकि लीप वर्ष में दिनों की संख्या 366 होता है। तो आपके मन में ये सवाल तुरंत ही आ जाना चाहिए कि क्यों 366 दिन हो जाता है लीप वर्ष में। देखिए अगर बात किया जाए एक वर्ष में, अगर बात किया जाए एक वर्ष में 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट 45.6 सेकेंड। ठीक है, हम यहां लिख रहे हैं, देखिए 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट और 45.6 सेकेंड। तो देखिए जो ये 5 घंटा 48 मिनट और 45.6 सेकेंड जो टाइम आपका है, ये हम आपको एकदम एक्यूरेट टाइम बता रहे हैं कि एक वर्ष में कितना होता है। 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट और 45.6 सेकेंड का टाइम होता है। ये पूरे टाइम को लगभग 6 घंटे का समय माना गया है। ठीक है, 5 घंटा 48 मिनट 45.6 सेकेंड का टाइम जो है लगभग 6 घंटे का समय माना गया है। अगर एक वर्ष में आपका 6 घंटे एक्स्ट्रा होता है तो आपका हर चौथे वर्ष आपका 4 वर्ष में आपका 24 घंटे एक्स्ट्रा हो जाएंगे। ठीक है, अगर हर 4 वर्ष में आपका 24 घंटे अगर एक्स्ट्रा हो जाते हैं, 24 घंटे का मतलब आपका हो गया एक दिन, मतलब हर चौथे वर्ष आपका एक दिन एक्स्ट्रा हो जाता है। ठीक है, अगर हर चौथे वर्ष आपका एक दिन एक्स्ट्रा हो जाता है, वह दिन ऐड कहाँ करेंगे, वही दिन हमारा जाके फरवरी में ऐड किया गया है। ठीक है, फरवरी में यही जो एक दिन हर चौथे वर्ष जो हमारा हर चौथे वर्ष जो आपका 24 घंटे बढ़ रहे हैं, 24 घंटे का मतलब आपका एक दिन हो गया, और जो हमारे एक दिन एक्स्ट्रा हुआ है यही दिन जाके फरवरी में ऐड कर दिया गया है। जो फरवरी हमारा हर चौथे वर्ष फरवरी हमारा 29 दिन का हो जाता है, जिसे हम लीप वर्ष कहते हैं। हर चौथे वर्ष जो हमारा फरवरी 24 का हो जाता है और वही उसे ही हम लीप वर्ष कहते हैं। देखिए अगर लीप वर्ष की बात किया जाए तो लीप वर्ष की अवधारणा किसने दिया था, आप लोग बताइए कि लीप वर्ष की अवधारणा किसके द्वारा दिया गया था। लीप वर्ष की अवधारणा दिया कौन था। अगर लीप वर्ष की बात किया जाए, देखिए इतना तो आपको अच्छे से पता चल गया होगा लीप वर्ष कहते किसे है, लीप वर्ष आता कैसे है, क्या कारण है कि मतलब लीप वर्ष आता है, वजह, इतना तो मुझे लगता है कि अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। देखिए इसके बाद अगर बात किया जाए लीप वर्ष की अवधारणा किसके द्वारा दिया गया था। ठीक है, लीप वर्ष की अवधारणा की बात किया जाए कि लीप वर्ष की अवधारणा कौन दिया था, तो जूलियस सीजर। ठीक है, जूलियस सीजर के द्वारा लीप वर्ष की अवधारणा दिया गया था। ठीक है, तो अब इतना आपको समझ में आ गया लीप वर्ष कहते किसे हैं।
लीप वर्ष आता कैसे है, क्या कारण है कि हर चौथे वर्ष ही लीप वर्ष आता है, पांचवें वर्ष क्यों नहीं आता, और लीप वर्ष की अवधारणा किसने दिया था? तो लीप वर्ष की अवधारणा जो है आपके जूलियस सीजर के द्वारा दिया गया था। ठीक है। अगर इसके बाद देखिए एक नॉर्मली आपको बता दे, देखिए एक होता है आपका साधारण वर्ष और एक होता है लीप वर्ष। देखिए साधारण वर्ष में प्रथम दिन और आखिरी दिन सेम होता है। देखिए साधारण वर्ष में 1 जनवरी को यदि सोमवार है, ठीक है, तो 31 दिसंबर को कौन सा दिन होगा? 31 दिसंबर को कौन सा दिन होगा? तो देखिए साधारण वर्ष का प्रथम दिन और आखिरी दिन सेम होता है। ठीक है, साधारण वर्ष का प्रथम दिन और आखिरी दिन, किसी भी साल किसी भी वर्ष का प्रथम दिन और आखिरी दिन जो है साधारण वर्ष का वो सेम होता है, जबकि लीप वर्ष में प्रथम दिन आखिरी दिन में 1 दिन का फर्क होता है। अगर बात किया जाए लीप वर्ष का, अगर लीप वर्ष की बात किया जाए, लीप वर्ष की अगर बात किया जाए, देखिए लीप वर्ष में मान लीजिए 1 जनवरी को मंगलवार है। ठीक है, अगर 1 जनवरी को मंगलवार है, अगर लीप वर्ष, हाँ लीप वर्ष में, तो 31 दिसंबर को कौन सा दिन होगा? तो देखिए 31 दिसंबर को 1 दिन बढ़ जाएगा और 31 दिसंबर को बुधवार होगा। ठीक है, साधारण वर्ष का प्रथम दिन और आखिरी दिन सेम होता है, जबकि लीप वर्ष का प्रथम दिन और आखिरी दिन 1 दिन एक्स्ट्रा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर बात किया जाए कि हिंदी कैलेंडर की बात किया जाए, ठीक है, अगर हिंदी कैलेंडर की बात किया जाए तो हिंदी कैलेंडर का प्रथम, आप काफी पेपर पूछा जाता है कि हिंदी कैलेंडर का प्रथम जो माह होता है और आखिरी माह कौन सा होता है। अगर हिंदी कैलेंडर के प्रथम माह की बात किया जाए, प्रथम माह चैत्र एवं आखिरी माह जो है वो फाल्गुन होता है। अगर प्रथम माह की पूछा जाए, प्रथम माह की शुरुआत कब होता है? 21-22 मार्च को। हिंदी कैलेंडर का प्रथम माह की बात किया जाए, प्रथम माह आपका चैत्र होता है और आखिरी जो अंतिम माह होता है वो आपका फाल्गुन या जिसे फागुन कहते हैं। ठीक है, और देखिए पूछता है कि जो आपका प्रथम हिंदी कैलेंडर का जो शुरुआत होता है और किस दिन से होता है? तो 21 और 22 मार्च को होता है। तो आप कहेंगे सर 21 मार्च या 22 मार्च। देखिए अगर आपका साधारण वर्ष है तो 21 और लीप वर्ष है तो 22। ठीक है, साधारण वर्ष है तो 21 मार्च, लीप वर्ष है तो 22 मार्च को। ठीक है, देखिए आपको लगभग इतना समझ में आ गया होगा। कैलेंडर में आपको जितना भी बताया गया, अभी आपको कैलेंडर में क्वेश्चन से संबंधित कुछ भी नहीं बताया गया है। बस आपको कैलेंडर की एक मोटा मोटी आपको इसका दिया गया है इंट्रोडक्शन। एक तरह से आपको कैलेंडर का सबसे मेन बात यह है आपको दिन निकालना आना चाहिए, जो हम अभी नहीं बताए हैं कि दिन निकालना कैसे है। कैलेंडर में सबसे पहले आपको देखिए अभी क्या है, देखिए आपका ये बात नहीं है कि एक क्लास आपकी इंपॉर्टेंट नहीं है। किसी भी घर को बनाने से पहले उसका नींव बनाया जाता है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार अगर आपको कैलेंडर जानना है तो पहले आपको कैलेंडर क्या है, कैलेंडर में क्या क्या होते हैं, दिन, सप्ताह, ठीक है, माह, वर्ष क्या होते हैं, उसके बारे में जानना है हम लोगों को। मतलब कैलेंडर का एक आपका न्यू जो है, आपका न्यू जब जितने बढ़िया न्यू होता है उतनी ऊंची बिल्डिंग होती है। ठीक है, तो आप जितने अच्छे से ये वाला क्लास आप मतलब देखेंगे, अगर आप एक बार में नहीं समझ में आता है तो आपको 2 बार देखिए। मुझे नहीं लगता है कि इतना बोरिंग आपका एक क्लास है कि आप ना देखें। ठीक है, क्लास आपको जिस हिसाब से बताया जा रहा है, मुझे नहीं लगता कि इतना बोरिंग है कि आपको ऊब लगे या आप बोर हो।
कि नहीं क्या देखेंगे। हाँ, अगर आपको उछल कूद करने की इच्छाएं हैं तो आप, बहुत चैनल है, बहुत लोग हैं, बहुत लोग पढ़ा रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, मुझसे अच्छे भी पढ़ा रहे हैं। अगर आपको उनकी भाषा समझ में आती है तो जरूर आप देखिए, ठीक है। देखिए आगे हम लोगों को जो पढ़ना है, हम लोग अभी देखना क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो है दिन निकालना। अगर विषम दिनों की बात किया जाए, दिन निकालने से पहले हम लोग देख लेते हैं विषम दिनों की बात किया जाए। देखिए विषम दिन निकालते कैसे हैं। विषम दिन, अगर विषम दिन की बात किया जाए, विषम दिन होता क्या है, विषम दिन हम कैसे ज्ञात करेंगे कि विषम दिन है कहाँ, कैसे पता चलेगा विषम दिन। देखिए अगर विषम दिनों की बात किया जाए, यदि कोई भी दिन दिया गया है, कितना भी दिन दिया गया है, उसमें आप 7 से भाग दे दीजिए, ठीक है। 7 से अगर आप भाग दे देते हैं, उसमें जो शेष बचता है, शेष बचे भाग को ही हम लोग विषम दिन कहते हैं। यदि एक वर्ष में अगर विषम दिन की बात किया जाए, एक वर्ष में देखिए जब यहाँ वर्ष आएगा तो इसे तुरंत ही 2 भाग में बढ़ जाएंगे। साधारण वर्ष, साधारण वर्ष इधर आपका हो जाएगा, साधारण वर्ष हो जाएगा, एक हो जाएगा आपका लीप वर्ष। देखिए अगर साधारण वर्ष की बात किया जाए तो 365 दिन, लीप वर्ष की बात किया जाए 366 दिन। लीप वर्ष में अगर आप 7 से भाग देंगे, देखिए इसमें अगर 7 से भाग देंगे, 7 बचे 35 और 7 दूनी के 14, आपका कितना शेष बचेगा, 1, ठीक है। अगर इसमें बात करेंगे तो 7 बचे 35 और 7 दूनी के 14, कितना, 2 शेष बचेगा। अगर बात किया जाए कि साधारण वर्ष में विषम दिनों की संख्या, देखिए साधारण वर्ष में विषम दिनों की संख्या 1 होगी। अगर बात किया जाए लीप वर्ष में विषम दिनों की संख्या, देखिए लीप वर्ष में विषम दिनों की संख्या आपका 2 होगा, ठीक है। उसके बाद अगर आप उससे पूछ लीजिएगा अगर कि 100 वर्ष में विषम दिनों की संख्या, पूछ लिया आपको 100 वर्ष में विषम दिनों की संख्या। अच्छा हाँ, एक चीज तो शायद मैं भूल ही गया था। देखिए आपको कैसे पता चलेगा कौन सा वर्ष साधारण वर्ष है, कौन सा वर्ष लीप वर्ष है। पहले हम लोग इसे देख लेते हैं कि साधारण वर्ष और लीप वर्ष का हमको पता कैसे करना है कि कौन सा वर्ष साधारण है। देखिए अगर 1974 की बात किया जाए, ठीक है, अगर 1974 की बात किया जाए तो हमें कैसे पता चलेगा कि 1974 साधारण है या लीप वर्ष है। तो देखिए अगर हमें इसे पता करना है तो हम सीधा इसमें 4 से भाग देंगे। देखिए 4 से विभाजिता का नियम हमें पता है कि आखिरी का 2 अंक, ठीक है, आखिरी का 2 अंक यदि 4 से विभाजित होता है तो वह पूरी संख्या हमारी 4 से विभाजित होगी। तो हमें पूरे में भाग नहीं देना है, हमें सीधा आखिरी देना है। देखिए 4 एकम 4 बचा 3 और 4 8 32, ये नहीं कटेगा, मतलब एक ऐसा वर्ष है, ये साधारण वर्ष है, यह साधारण वर्ष है। अगर इसी में बात किया जाए 1996, ठीक है, 1996 को अगर 4 से हम लोग भाग देते हैं तो 4 दूनी के 8 और 4 दूनी के 16, ठीक है, और 4 दूनी के 8 और 4 चौका के 16, मतलब 1996 अगर 96 को हम 4 से अगर विभाजित करते हैं तो हमारा 4 से विभाजित हो जाता है, मतलब कि 1996 जो है हमारा वो लीप वर्ष है, ठीक है। 1996 हमारा जो है वो लीप वर्ष है, जबकि 1974 जो है वो हमारा साधारण वर्ष है, ठीक है। अगर लीप वर्ष, देखिए कभी कभी अगर बात दे दिया आपका, यदि कोई भी वर्ष आपका शताब्दी वर्ष है, देखिए अगर शताब्दी वर्ष की बात किया जाए, यदि मान लीजिए 1200, 1300, 1400, यदि शताब्दी वर्ष की बात किया जाए तो शताब्दी वर्ष में हम 400 से भाग देकर देखेंगे। यदि 400 से भाग देते हैं और वह कट जाता है तो वह जो वर्ष होगा हमारा वह लीप वर्ष होगा, ठीक है। शताब्दी वर्ष को 400 से और साधारण वर्ष जैसे ऐसे है, इसे हम 4 से विभाजित करके देखेंगे, यदि वह कट जाता है तो हमारा जो है ये लीप वर्ष होगा। अगर बात किया जाए 1200, देखिए ऐसे काट दिए, 4 दिए 12, मतलब 1200 हमारा जो है लीप वर्ष है। 1300 को अगर बात किया जाए, अगर काटेंगे तो नहीं कटेगा,
ये साधारण वर्ष हो गया 1400 मगर 400 से भाग देंगे यह भी नहीं कटेगा। ठीक है, तो ठीक उसी प्रकार अगर आपसे पूछेगा कि 100 वर्ष में विषम दिनों की संख्या, 100 वर्ष में विषम दिनों की संख्या, ठीक है, अगर 100 वर्ष में विषम दिनों की संख्या बात किया जाए तो देखिए 100 वर्ष में कैसे ज्ञात करेंगे। पहले 100 वर्ष में आप देखिए कि कितने साधारण वर्ष हैं, कितने साधारण वर्ष हैं और कितने आपके लीप वर्ष हैं। ठीक है, कितने लीप वर्ष होंगे। देखिए 100 में अगर आप सीधे से देखिए 100 में अगर आप 4 से भाग देते हैं तो आपका आ जाएगा 25। 25 आप क्या कहेंगे, 25 लीप वर्ष है। आप क्या कहेंगे, 25 लीप वर्ष है। अगर देखिए इसकी बात किया जाए, अगर 25 लीप वर्ष की बात किया जाए तो देखिए आपका जो 100वां वर्ष है, हम आपसे बताए हैं कि शताब्दी वर्ष में आपको 400 से भाग देनी है, तो 100 में आप 400 से भाग देंगे तो क्या कट जाएगा, मतलब आपका 100वां वर्ष जो है वो अभी साधारण वर्ष है। इसका मतलब है कि हमारे साधारण वर्षों की संख्या 76 होगी और लीप वर्षों की संख्या 24 होगी। ठीक है, तो साधारण वर्ष में विषम दिनों की संख्या अगर बात किया जाए तो साधारण वर्ष में विषम दिनों की संख्या बात करेंगे तो एक वर्ष में एक विषम दिन होंगे। अगर 76 साधारण वर्ष है तो कितने विषम दिन होंगे, 76 साधारण वर्ष है तो देखिए 76 साधारण वर्ष में 76 विषम हो जाएंगे, 24 लीप वर्ष में आपके 48 विषम हो जाएंगे। ठीक है, 48 हो जाएंगे, कितना हो जाएगा, 8 से 14 का 4 हो जाएगा, 7 4 11 1 12 124। 124 में अगर आप 4 से भाग देते हैं 8 6 124। ठीक है, 124 में फिर आप 7 से भाग देंगे। ठीक है, 7 एकदम 7 हो जाएगा, 7 5 12 54 हो गया, 7 7 के 49। देखिए 100 वर्ष में विषम दिनों की संख्या बात करेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 100 वर्ष में अगर विषम दिनों की संख्या की अगर बात किया जाए तो विषम दिनों की संख्या आपका 5 हो जाएगा। उसके बाद अगर आपका इसी में हम पूछ ले अगर कि 200 वर्ष में विषम दिनों की संख्या, ठीक है, अगर इसके बाद आपसे पूछा जाए कि 200 वर्ष में विषम दिनों की संख्या तो आप बताएं कितना बताएंगे। 200 वर्ष में विषम दिनों की संख्या की अगर बात किया जाए, 200 वर्ष में विषम दिन की संख्या तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे 100 वर्ष में 5 दिन तो 200 वर्ष में 10 दिन। ठीक है, आपको ऑप्शन में अगर दे देगा कि 10 दिन, 200 वर्ष में विषम दिनों की संख्या अगर 10 दे दिया तो आप कहेंगे 100 वर्ष में विषम दिनों की संख्या 5 हो गया तो 200 वर्ष में 10 हो जाएगा। जब ये आपका गलत हो जाएगा, इसमें आप फिर 7 से भाग देंगे, इसमें आपका 200 वर्ष में विषम दिनों की संख्या की अगर बात किया जाए तो विषम दिनों की संख्या आपका 3 होगा। ठीक इसी प्रकार आपका अगर 300 वर्ष में विषम दिनों की संख्या बात करेगा तो 5 3 15 और फिर 7 से भाग देंगे, आपका विषम दिनों की संख्या 1 हो जाएगी। ठीक इसी प्रकार अगर 400 वर्ष में विषम दिनों की संख्या बात किया जाएगा तो देखिए 5 चौका 20, ठीक है, 5 चौका 20 और देखिए जो 400वां वर्ष है, 400 में अगर 400 से भाग दे देंगे आप कट जाएगा, मतलब इसमें एक और दिन बढ़ जाएगा तो मतलब 5 चौक 20 और प्लस 1 21 और 21 में 7 से भाग देंगे, 7 3 21, मतलब 400 वर्ष में विषम दिनों की संख्या की बात किया जाए तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको विषम दिन निकालना और लीप वर्ष किसे कहते हैं ये अच्छे से पता होगा। ठीक है, यदि आपको डाउट है, कहीं भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए आप, और अगली क्लास में जो है हम आपको फिर से बता देंगे आपको जो भी छूटा रहेगा। ठीक है, तो जो हमारा अगला क्लास होगा हम लोग उसमें देखेंगे कि हम लोग दिन कैसे निकालेंगे। कोई भी डेट दिया होगा और हम लोगों को दिन निकालना होगा, ये हम लोग अगली क्लास में देखेंगे कि दिन निकाला कैसे जाता है। साथियों हम आप लोगों को बताएंगे कि कोई भी कैलेंडर अगर आपका है तो कैलेंडर का पुनः प्रयोग आप लोग सुने होंगे। यदि हमारा 2020 का कैलेंडर की बात किया जाए या 2022 की कैलेंडर की बात किया जाए, ठीक है, 2022 के कैलेंडर की बात किया जाए तो हम ये पूछ सकते हैं कि 2022 का कैलेंडर जो है दोबारा से या पुनः प्रयोग कब किया जाएगा।
2022 के अगर कैलेंडर की बात किया जाए तो 2022 के कैलेंडर का अगर पुनः प्रयोग की बात किया जाए, ठीक है, तो 2022 में आप 11 जोड़ दीजिए 2033, ठीक है। ये हम आपको बताएंगे कि कैसे आप निकालेंगे कि 2022 के कैलेंडर का प्रयोग जो है 2033 में किया जाएगा, ठीक है। ठीक इसी प्रकार देखिए, आप एकदम कैलेंडर से एकदम निश्चिंत रहिए, हम कैलेंडर आपको इतनी अच्छी तरह से क्लियर कर देंगे कि आपका कैलेंडर में कुछ बचेगा ही नहीं। कैलेंडर एकदम आपको हलवा लगेगा, और रीजनिंग में अगर सबसे आसान आपका कुछ लगेगा तो आपका कैलेंडर हो जाएगा। उसके बाद जब हम आपको क्लॉक बताएंगे तो क्लॉक अगर आपको जब बताया जाएगा, आपको क्लॉक भी जितना भी आप कैसे मुझे कोण निकालना है, कब क्या समय हो रहा है, कितने अंक का कोण है, बहुत ही आसानी से बताएंगे। इतने आसान भाषा, इतनी आसान तरीका बताया जाएगा आपको कि आप खुद ही कहेंगे कि आपका क्लास या आपका ये जो कैलेंडर है या क्लॉक है कितना अच्छे से बताया जाएगा, ठीक है। देखिए साथियों, आज आपको जो बताया गया कैलेंडर के बारे में, आप खुद भी देखिएगा और आप क्वेश्चन भी करते चलिए। हम जितना बताए हैं, आप अगर कैलेंडर से संबंधित क्वेश्चन हल कीजिएगा, अगर इसमें आपको कहीं दिक्कत आती है। अभी हम आपको जो देखिए मेन बात जो है, अभी मेन बात आपका है दिन निकालना। दिन से संबंधित जो आपको बताया जाएगा वो आपका अगली क्लास में बताया जाएगा, ठीक है। आज टाइम आपका काफी हो गया है, तो हम अगली क्लास में आपको बताएंगे दिन कैसे निकाला जाता है, कैलेंडर का पुनः प्रयोग कैसे करते हैं, या पूछेगा शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन कौन सा हो सकता है, कौन सा नहीं हो सकता है, या तो बताएंगे कौन सा कितना शेष आए तो कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन नहीं होगा। इससे संबंधित हर चीजों से संबंधित आपको अगली क्लास में बताया जाएगा। अगर अगली क्लास में अगर टाइम कम पड़ेगा तो हम एक क्लास और बनाएंगे, ठीक है। मगर हाँ, आपको जो भी बताया जाएगा एकदम अच्छे से बताया जाएगा। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको हर चीज बहुत अच्छे और बहुत आसानी से समझ में आए। तो साथियों, अगर आपको अच्छा लगे, अगर हमारा जो क्लास है, पढ़ाने के तरीके हैं, देखिए कैलेंडर सिर्फ स्टूडेंट के लिए ही नहीं है, हम तो समझते हैं सबको पता होना चाहिए कैलेंडर के बारे में, क्योंकि कैलेंडर हमारे दैनिक जीवन की चीजें हैं, ठीक है। तो अगर आपको हमारी क्लासें अगर अच्छी लगती हैं तो इसको देखिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए आप लोग। उसके बाद अपने साथियों को भी शेयर कीजिए सबको, और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज साथियों सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, ठीक है। धन्यवाद मेरे प्यारे साथियों।